हनुमान जी के चमत्कारों की कथाएं अनंत हैं, लेकिन कलयुग में उनकी जीवंत उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण नीम करोली बाबा और उनके माध्यम से हुए हनुमान जी के चमत्कारों को माना जाता है। ये घटना 1950 के दशक की है, जब नीम करोली बाबा, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, कैची धाम के पास एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उत्तराखंड के उस पहाड़ी इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था। महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। गांव की एकमात्र नदी पूरी तरह सूख चुकी थी और कुओं का जलस्तर पाताल छू रहा था। पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ रहे थे और ग्रामीण दाने दाने को तरस रहे थे। गांव के मुखिया और कुछ वृद्ध लोग बाबा के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बाबा से गुहार लगाई, बाबा, हनुमान जी से कहिए कि हम पर कृपा करें, वरना ये गांव शमशान बन जाएगा। बाबा नीम करोली कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे साक्षात हनुमान जी से संवाद कर रहे हों। अचानक उन्होंने अपनी कंबल ओढ़ी और खड़े हो गए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा, जाओ, हनुमान जी के मंदिर में अखंड कीर्तन शुरू करो और सुंदरकांड का पाठ करो। जब तक मैं न कहूं, रुकना नहीं। गांव वालों ने वैसा ही किया। ढोलक मंजीरों की थाप पर श्री राम जय राम का उद्घोष होने लगा। पूरी रात बीत गई, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। लोग हताश होने लगे, पर बाबा का विश्वास अडिग था। अगले दिन दोपहर के समय, जब चिलचिलाती धूप अपने चरम पर थी, बाबा अचानक उस सूखी नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जल आचमन नदी की रेत पर छिड़का और जोर से गर्जना की, जय पवन पुत्र हनुमान। देखते ही देखते पहाड़ों के बीच से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बिना किसी बारिश के सूखी हुई नदी की दरारों से अचानक जल की एक तेज धारा फूट पड़ी। लोग स्तब्ध थे। यह कोई प्राकृतिक वर्षा का जल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने स्वयं हनुमान जी के भक्त की पुकार सुनकर अपना हृदय खोल दिया हो। नदी कल कल करके बहने लगी। गांव वालों ने देखा कि बाबा वहां नहीं थे, लेकिन नदी के किनारे रेत पर वानर के पैरों के विशाल निशान बने हुए थे, जैसे कोई साक्षात वहां खड़ा होकर जल को मार्ग दिखा रहा हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही।